हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक इंटरेस्टिंग एंड इजी स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, द एलिफेंट एंड हर फ्रेंड्स। एलिफेंट होता है हाथी, फ्रेंड्स होता है दोस्त, हाथी और उसके दोस्त के बारे में यहाँ हार दिया गया। मतलब उसकी ये जो एलिफेंट है वो फीमेल है, फीमेल हाथी है, मतलब हाथिनी, ठीक है, महिला हाथी है। तो उस हाथिनी और उसके दोस्त के बारे में स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे, हम बहुत जल्द उसको कंप्लीट कर लेंगे। इजी स्टोरी है, बिल्कुल समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको बिल्कुल इजी तरीके में समझाए, ठीक है। और एक पैराग्राफ का मीनिंग समझाएंगे, सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, इवन और एक वर्ड का मीनिंग भी हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चले हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं पहले से। फर्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ से देखे, फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम A lone elephant made her way into a strange forest। यहाँ तो एक सेंटेंस होता है। वंस अपॉन ए टाइम होता है एक बार की बात है, एक समय में, ठीक है, एक बार। ए लोन एलिफेंट, लोन होता है अकेला, एलिफेंट तो हाथिनी, वही हाथिनी। मेड हर वे मतलब वो चली गई, मेड हर वे मतलब वेंट, WENT, वेंट मतलब चले जाना, तो मेड हर वे मतलब वो चली गई इनटू ए स्ट्रेंज फॉरेस्ट। स्ट्रेंज होता है अजीब, फॉरेस्ट होता है जंगल। एक अजीब जंगल में वो हाथिनी चली गई, ठीक है, एक बार। अजीब जंगल वही होता है जिसमें उसकी कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है, ऐसी है जंगल में वो घुस गई। सेकंड सेंटेंस है, इट वाज न्यू टू हर एंड शी वाज लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स। ये जो जंगल था, इट वाज न्यू, ये बिल्कुल नया था उसके लिए, ठीक है। न्यू होता है नया, टू हर होता है उसी के लिए। एंड शी वॉज लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स, एंड वो ढूंढ रही थी, लुकिंग होता है ढूंढ रही थी, टू मेक होता है बनाने के लिए, फ्रेंड्स दोस्त बनाने के लिए। तो ये हमारा दो सेंटेंस हो गया कि ये जंगल बिल्कुल नया था उसी के लिए, सो इसलिए उसने क्या किया, बहुत ढूंढ रही थी अपना फ्रेंड्स बनाने के लिए। इसके बाद सेंटेंस आता है, शी अप्रोच्ड ए मंकी एंड सेड, हेलो मंकी, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड। तो वो कहाँ पहुंच गई, शी अप्रोच्ड, अप्रोच तो है पहुंच जाना, वो पहुंच गई ए मंकी, एक बंदर के पास, एंड जाके सेड होता है कहना, ठीक है, जाके मंकी को बताया कि हेलो मंकी, कि मंकी साहब, बंदर साहब, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड्स, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, ठीक है, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे। ये कहा, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, टू बी बनने के लिए, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त। अब बंदर साहब क्या बताते हैं, द मंकी सेड, मंकी बताया, बंदर ने बताया, यू आर टू बिग टू स्विंग लाइक मी, सो आई कांट बी योर फ्रेंड। बंदर ने बताया कि यू आर टू बिग, अरे यार तुम तो बहुत बड़े हो, टू बिग होता है तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। टू स्विंग लाइक मी, स्विंग होता है झूलना, बंदर जैसे डाली पे झूलता रहता है, तो झूलने के लिए लाइक मी मेरे जैसा, मतलब मेरे जैसा झूलने के लिए तुम्हारा साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो आई कांट बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। आई कांट बी, मैं नहीं बन सकता, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त। अब क्या हुआ, द एलिफेंट देन वेंट टू ए रेबिट एंड आस्क द सेम क्वेश्चन। अब ये जो हाथनी थी बेचारी, देन होता है उसके बाद, वेंट चली गई, टू ए रेबिट, एक रेबिट के पास, एक खरगोश के पास, एंड आस्क द सेम क्वेश्चन, जाके उसको भी पूछा, आस्क होता है पूछना, उसको भी पूछा, द सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन पूछा, ठीक है। जो बात बंदर को उसने बताया था, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, वही बात जाके खरगोश को पूछा। द रेबिट सेड, अब खरगोश साहब क्या बताते हैं, देखे, रेबिट सेड, खरगोश ने बताया, यू आर टू बिग टू फिट इन माई बारो, सो आई कंट बी योर फ्रेंड। खरगोश ने भी बता दिया कि यू आर टू बिग, कि तुम तो बहुत बड़े हो, टू फिट इन माई बारो, बारो होता है हमारा जो बिल है, ठीक है, खरगोश का, खरगोश जहाँ रहता है जो बिल में छुपा हुआ रहता है, तो खरगोश बता रहा है कि उस बिल में तुम फिट होने के लिए तुम तो बहुत बड़े हो, इसलिए सो आई कांट बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। अब क्या हुआ, द एलिफेंट ऑल्सो वेंट टू द फ्रॉग इन द पॉन्ड एंड आस्क द सेम क्वेश्चन। अब ये बेचारी हाथिनी ऑल्सो वेंट, वो चली गई, टू द फ्रॉग, एक मेंढक के पास, इन द पॉन्ड जो तालाब में था, ठीक है, तालाब में एक मेंढक के पास चला गया, एंड आस्क, जाके उसको भी पूछा, द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। द फ्रॉग रिप्लाइड, अब ये जो मेंढक है वो रिप्लाई करता है, वो उत्तर देता है, यू आर टू हैवी टू जंप एज हाई एज मी, सो आई कांट बी योर फ्रेंड्स। मेंढक ने भी बता दिया कि यू आर टू हैवी, अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा हैवी हो, बहुत ज्यादा भारी हो, ठीक है, हैवी होता है भारी, टू जंप मेरे जैसे कूदने के लिए, एज हाई इतने ऊंचे में, एज मी जैसे हम कूदते हैं, ठीक है, मैं जैसे ऊंचाई में कूदता हूँ,
उस ऊंचाई में कूदने के लिए तुम तो बहुत ज़्यादा भारी हो, मतलब तुम कूद नहीं सकते। सो आई कांट बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, उसको हम और एक बार देख लेते हैं, ठीक है, पहले से। वंस अपॉन ए टाइम, पहले लाइन से देखे। वंस अपॉन ए टाइम ए लोन एलिफेंट मेड हर वे इनटू ए स्ट्रेंज फॉरेस्ट। एक बार क्या हुआ, एक हाथनी एक स्ट्रेंज मतलब अजीब जंगल में चली गई। इट वॉज न्यू टू हर एंड शी वॉज लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स। ये जंगल बिल्कुल नया था उसके लिए, इसलिए वो ढूंढ रही थी अपना दोस्त बनाने के लिए। शी अप्रोच्ड ए मंकी एंड सेड, वो एक बंदर के पास पहुंच गई एंड उसको कहा, हेलो मंकी, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड्स। हेलो मंकी साहब मतलब बंदर, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, दोस्त बनोगे। तो मंकी सेड, मंकी ने उत्तर दे दिया, यू आर टू बिग टू स्विंग लाइक मी, कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो झूलने के लिए, लाइक मी मेरे जैसे। सो आई कांट बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। द एलिफेंट देन वेंट टू ए रेबिट एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। इसके बाद हाथनी एक रेबिट के पास चली जाती है, एक खरगोश के पास जाके वही सेम क्वेश्चन करता है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। द रेबिट सेड, रेबिट ने कह दिया, यू आर टू बिग टू फिट इन माई बारो, कि तुम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े हो, मेरा जो बिल है उसमें तुम फिट होने के लिए, ठीक है। सो आई कांट बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। द एलिफेंट ऑल्सो वेंट टू द फ्रॉग इन द पॉन्ड एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। ये हाथनी फिर एक मेंढक के पास चली जाती है तालाब में एंड जाके उसको भी सेम क्वेश्चन पूछा। द फ्रॉग रिप्लाइड, फ्रॉग ने उत्तर दे दिया, यू आर टू हैवी टू जंप एज हाई एज मी, तुम बहुत ज़्यादा भारी हो मेरे जैसे ऊंचाई में कूदने के लिए। सो आई कांट बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब आता है हमारे सेकंड पैराग्राफ में, उसमें देखे क्या होता है। द एलिफेंट वॉज रियली सैड बिकॉज शी कुडंट मेक फ्रेंड्स। ये जो हाथनी थी वॉज रियली सैड, वो सचमुच बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, ठीक है। रियली सैड होता है दुखी हो जाना, ठीक है। वो बहुत दुखी हो गई थी, बिकॉज कारण क्या है, बिकॉज होता है कारण। शी कुडंट मेक फ्रेंड्स, क्योंकि वो दोस्त नहीं बना पाई, ठीक है। शी कुड नॉट होता है, ये कुड नॉट होता है कुडंट, मतलब नहीं बना पाई, मेक होता है बनाना, नहीं बना पाई फ्रेंड्स दोस्त, इसलिए वो बेचारी बहुत दुखी हो गई। देन उसके बाद होता है, वन डे शी सॉ ऑल द एनिमल्स रनिंग डीपर इनटू द फॉरेस्ट एंड शी आस्क्ड ए बियर व्हाट द फस वाज अबाउट। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वन डे एक दिन, शी सॉ उसने देखा, सॉ होता है देखा, ऑल द एनिमल्स जितने सारे जानवर हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं जंगल में, रनिंग वो दौड़ रहे थे, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, उस जंगल में बहुत डीप दौड़ रहे थे, ठीक है। जंगल के और घुस के मतलब चले जा रहे थे, जंगल के अंदर घुस रहे थे दौड़ दौड़ के। एंड शी आस्क्ड ए बियर, तब जाके शी मतलब वही ने, उस एलिफेंट ने, हाथनी ने आस्क पूछा एक बियर को, बियर होता है एक भालू को, पूछा व्हाट द फस वाज अबाउट, कि यहाँ क्या परेशानी है। फस होता है परेशानी, यहाँ क्या मतलब उपद्रव है, ठीक है। वाज अबाउट, किस लिए तुम लोग दौड़ रहे हो, या क्या परेशानी है, तुम लोगों को क्या उपद्रव है, ठीक है। द बियर सेड, तो उस बियर वो बालू कहता है, द लायन इज ऑन द लूज, कि ये जो लायन है, ये शेर जो है, इज ऑन लूज, ये क्या हो गया, लूज हो गया, मतलब अपने पिंजर से बाहर हो गया। लायन जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो गया, ठीक है। पिंजरे में था बेचारा, लूज हो गया मतलब पिंजर से बाहर आ गया, आज़ाद हो गया, अब तो वो खा जाएगा। दे आर रनिंग फ्रॉम हिम टू सेव देमसेल्व्स एंड दे आर रनिंग, वो जो जानवर है वो सब रनिंग, वो दौड़ रहे हैं, फ्रॉम हिम उसी से, टू सेव देमसेल्व्स अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। ये कह दिया भालू ने। अब क्या होता है, द एलिफेंट वेंट अप टू द लायन एंड सेड, अब ये जो हाथनी है वो जाती है, वेंट अप जाती है, टू द लायन उस शेर के पास, एंड जाके कहती है, सेड कहती है, प्लीज डोंट हार्ट दीज इनोसेंट पीपल, कि प्लीज कृपया, डोंट हार्ट तुम नुकसान मत पहुंचाओ, दीज इनोसेंट ये जो निर्दोष पीपल है, मतलब एलिफेंट है तो अपने जाति के बारे में कह रहा है कि जितने सारे जानवर हैं उनको तुम क्या करो, निर्दोष जानवरों को, निर्दोष लोगों को तुम नुकसान मत पहुंचाओ। प्लीज लीव देम अलोन, कृपया तुम उनको छोड़ दो, लीव होता है छोड़ दो, देम अलोन अकेला छोड़ दो। अब क्या होता है, द लायन स्कॉफ्ड एंड आस्क्ड द एलिफेंट टू मूव असाइड, अब ये जो लायन था, ये जो शेर था, स्कॉफ्ड होता है इसने मजाक उड़ाया हाथी का, मतलब उसने हंसते हुए हाथी को कहा, आस्क्ड होता है कहा, द एलिफेंट उस हाथनी को, टू मूव असाइड, के तुम मूव हो जाओ, तुम साइड हो जाओ, ठीक है, तुम एक साइड में ठहर जाओ, ठीक है, ऐसा कह दिया लायन ने। अब क्या हुआ, देन द एलिफेंट गॉट एंग्री, अब क्या हुआ उसके बाद, द एलिफेंट वो जो हाथनी थी, गॉट एंग्री वो बहुत गुस्सा हो गई, ठीक है,
उसे बहुत गुस्सा आ गया एंड पुश्ड द लायन विद ऑल माइट इंजोरिंग हिम। एंड पुश्ड होता है उसको धक्का दे दिया, द लायन उस लायन को, उस शेर को धक्का दे दिया विद ऑल हार माइट अपने पूरे ताकत से, ठीक है, माइट होता है अपने पूरे ताकत लगाकर उसको धक्का दे दिया। इंजोरिंग हिम इसको इंजोर्ड कर दिया, ठीक है, उसको जख्मी कर दिया, इंजोर होता है जख्मी कर दिया, हिम उस लायन को जख्मी करते हुए इतना ज्यादा जोर से धक्का दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑल द अदर एनिमल्स केम आउट स्लोली एंड स्टार्टेड टू रिजॉयस अबाउट द लायंस डिफीट। अब ऑल द अदर एनिमल्स मतलब सब जानवर जो दौड़ रहे थे, जो भाग रहे थे, एनिमल्स वो जानवर केम आउट, वो बाहर निकल के आए स्लोली धीरे धीरे, एंड स्टार्टेड एंड शुरू कर दिया टू रिजॉयस होता है आनंद करना, ठीक है, खुशी मनाना शुरू कर दिया अबाउट द लायंस डिफीट। किस लिए, उस लायन का, शेर का जो डिफीट है, शेर जो हार गया उसके हारने में वो लोग मजे बनाने शुरू कर दिए, रिजॉयस मतलब खुशी मनाने शुरू कर दी। दे वेंट टू द एलिफेंट एंड वो लोग मतलब वो सब जानवर वेंट मतलब चले गए टू द एलिफेंट उस हाथनी के पास एंड सेड टू हर जाके उसी को कहा, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड, कि यू आर तुम तो जस्ट द राइट साइज, तुम्हारा साइज जो है, तुम्हारा आकार जो है ये बिल्कुल सही है, टू बी आवर फ्रेंड हमारे फ्रेंड बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाता है कि सब लोग हाथनी के पास जाके कहते हैं कि तुम्हारा साइज जो है, आकार जो है, ये हमारे फ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये है उस पैराग्राफ, उसको और एक बार देख लेते हैं कि जब वो हाथनी जो है फ्रेंड्स नहीं बना पाई तो वो बिल्कुल दुखी हो गई। द एलिफेंट वॉज रियली, फर्स्ट लाइन से देखे, द एलिफेंट वॉज रियली सैड बिकॉज शी कुडंट मेक फ्रेंड्स। वो हाथनी बिल्कुल दुखी हो गई क्योंकि वो कोई भी दोस्त नहीं बना सकी। देन वन डे शी सॉ ऑल द एनिमल्स रनिंग डीपर इनटू द फॉरेस्ट। उसके बाद एक दिन उसी ने देखा कि जितने सारे जानवर हैं वो भाग रहे हैं डीपर इनटू द जंगल, जंगल के घने जंगल की ओर वो भाग रहे हैं। एंड शी आस्क्ड ए बियर व्हाट द फस वाज अबाउट। एंड उसी वक्त उसने पूछा एक भालू से कि व्हाट द फस वाज अबाउट, कि यहाँ क्या उपद्रव चल रहा है, ठीक है, किस लिए वो लोग भाग रहे हैं, ठीक है। द बियर सेड, तो भालू ने रिप्लाई किया, कहा, द लायन इज ऑन द लूज, के लायन जो शेर जो है वो आजाद हो गया। दे आर रनिंग फ्रॉम हिम टू सेव देमसेल्व्स, एंड वो लोग भाग रहे हैं अपना जीवन बचाने के लिए उस लायन से, उस शेर से, ठीक है। अब द एलिफेंट वेंट टू द लायन एंड सेड, वो हाथनी लायन के पास, शेर के पास जाती है एंड उसको कहती है, प्लीज डोंट हार्ट दीज इनोसेंट पीपल, कि अरे यार तुम ये जो निर्दोष लोग हैं उनका कोई नुकसान मत करो, ठीक है। डोंट हार्ट होता है नुकसान मत करो, ठीक है। प्लीज लीव देम अलोन, तुम उन लोगों को अकेला छोड़ दो, अलोन होता है अकेला, ठीक है, लीव होता है छोड़ देना, छोड़ दो। द लायन स्कॉफ्ड एंड आस्क्ड द एलिफेंट टू मूव असाइड। अब ये जो बेचारा लायन था, जो शेर था, स्कॉफ्ड, उसने हाथनी का मजाक उड़ाया, हंसते हुए हाथनी को कहा टू मूव असाइड, कि तुम साइड में हट जाओ, ठीक है, टू मूव असाइड होता है तुम साइड में हट जाओ। देन द एलिफेंट गॉट एंग्री एंड पुश्ड द लायन विद ऑल हर माइट इंजोरिंग हिम। उस बात से ये जो हाथनी थी उसको बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, एंड जोर से, बहुत जोर से अपने पूरे ताकत लगाकर धक्का दे दिया, यहाँ तक कि उस लायन को इंजर्ड कर दिया, जख्मी कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ऑल अदर एनिमल्स केम आउट स्लोली एंड स्टार्टेड टू रिजॉयस अबाउट लायंस डिफीट। जितने सारे जानवर हैं वो धीरे धीरे निकल के आए एंड स्टार्टेड एंड खुशियां मनाना शुरू कर दी अबाउट द लायंस डिफीट, उस लायन के मतलब उस शेर के हारने की वजह से वो लोग खुशियां मनाना शुरू कर दिए। दे वेंट टू द एलिफेंट एंड सेड टू हर, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड। उसके बाद ये सब जानवर एलिफेंट उस हाथनी के पास गए एंड जाके उसको कहा कि आप तो सही साइज में हो, आपका आकार बिल्कुल सही है हमारे फ्रेंड बनने के लिए, ठीक है। मॉरल यही दिया गया कि ए पर्सन साइज डजंट डिटरमाइन देयर वर्थ, कि किसी व्यक्ति का जो साइज है, जो आकार है, डजंट डिटरमाइन, ये निर्धारण नहीं करता देयर वर्थ, उसका जो मूल्य है, वर्थ होता है उसका जो मूल्य है, वो आकार निर्धारण नहीं करता, ठीक है। तो उसका साइज देखकर उसको मतलब ऐसा डिटरमाइन मत करो कि वो हमारे फ्रेंड बनने के लायक नहीं है या उसका वर्थ नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा मॉरल वैल्यूज। एंड उसी के साथ साथ हमारा स्टोरी यहाँ एंड हो जाता है। हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता। बने रहे हमारे साथ, लगातार स्टोरीज को देखते रहें, कंसिस्टेंट रहें, कमिटेड रहें इंग्लिश सीखने को। चैनल पे विजिट करके जितने सारे स्टोरीज है बहुत अच्छे से समझाए गए, इजी तरीके में हिंदी में समझाया गया है, उनको देखते रहें, लगातार वीडियोज़ को देखते रहें, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स जो है उनके साथ शेयर करें एंड लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।